एक तो देखे सरकार की ये बसा स्लोगन दिखा ना मैंने 14 फसला पे एमएसपी मंडी में जाऊँ एक पे भी नहीं पाती कुआं मॉइस्चर कुआं के मैं कट शट लाख कर धरातल की बात बताऊंगा क्योंकि मैं किसान हूँ। आड़ती आंधिया ने पीआर दान बिक नहीं रहा मंडिया में कट लाख कन ऐसी मोनोपोली चल रही है बल्कि उन अधिकारियों की 300 रुपया कट लग गए। हालांकि खट्टर साहब ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री बढ़िया हैं, उन तीन बात पहुंचने नहीं पाती, नहीं चला सिस्टम सारा करप्ट है। फिर खाद पर काला बाजारी देखो आप, किसान ने चाहिए खाद, उसका गेल इतना सौदा लागन लग रहा, देश में कितनी बीमारी फैलने लग रही है, ये बात सरकार की पहुंच नहीं पा रही। सरकार बसा बस लोगना पर पूरा ध्यान दे रही है। एडवर्टाइजमेंट देखा, इन बड़ी एडवर्टाइजमेंट कोई भी नहीं कर सकता, मैंने देखी नहीं आती कोई भी सरकार, लेकिन धरातल में भाई साहब कोई भी चीज़ उतर कौन रही खरी। किमें भी देख लो आप, फसला के बाल आ लो, पानी मेरी विरासत की स्कीम ला रही नरी नरी, धरातल पर ठेलती पानी नहीं पहुँचना पाता, लेकिन स्लोगन में पूरा पहुँचा रही पानी। यथा राजा तथा प्रजा कहावत है योग में, जिसा राजा होगा उसी प्रजा हो जाएगी। खट्टर साहब दिल्ली तक कंट्रोल होंगे, दिक्कत ये आ रही है। और दिल्ली तक कंट्रोल होने का कारण कुछ एक ये उद्योगपति नहीं कथा कथित थे, मैं नाम भी ले दूं। एक स्कीम चली थी भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मोदी साहब का उद्देश्य बहुत बढ़िया था, भाई किसान की फसल खराब हो उसका मुआवजा, उसका क्लेम उसकी मिलना चाहिए और संतुष्ट भी हो। लेकिन धरातल पर क्या होया ना, तो किसान जागरूक करे गए, और जब जागरूक करे गए 2-4 युवा साथियों द्वारा जैसे ऐसे ही भाई थे, तो कंपनियां ने पैसे देने तक मना कर दिया। तो सेंटर ऊपर तो सरकार ठीक दिखा है, ग्राउंड लेवल पर चीज पहुंच दी। कोनो राजीव गांधी नहीं कर रहा, एक बात है बाढ़ 1 रुपया भेजा, 5 जाना 15 पीछे रह जाए। तो सरकार की स्कीम ऊपर तो बहुत बढ़िया लगा सुनने में, आंकड़े भी प्रेजेंट कर देंगे, इतना पैसा किसानों को दिया गया, इतना मारती आया था, लेकिन धरातल पर हकीकत में देखा है कुछ भी नहीं पहुंचता भाई साहब। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पे भाई जींद CRSU में, हाँ, और जो देश का भविष्य है वो अपना पक्ष है भाई सारा का सारा। देश में कौन सी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, कौन सी नेगेटिव चल रही हैं, उन सारी की सारी यहाँ पे आप डिस्कस करांगे। मौजूदा सरकार ने क्या कुछ कराया है माड़ा और अच्छा, और पहली सरकार ने क्या कुछ कराया है माड़ा और अच्छा, उन सारी की सारी बातें पे आप डिस्कस करांगे। और सारे के सारे किसी न किसी रूप में बढ़िया बोलनी हैं, और बढ़िया बोलनिया की ज़रूरत है। लाट साहब राम राम बला दो। राम राम भाई। इस टाइम पे आपने कौन सी में चीज़ हैं जो सी गलत लागन लग रही हैं सरकार की? एक तो देखे सरकार की ये बसा बस स्लोगन दिखा ना मैंने 14 फसला पे एमएसपी मंडी में जाऊँ एक पे भी नहीं पाती कुआं मॉइस्चर कुआं के मैं कट शट लाख कर धरातल की बात बताऊंगा क्योंकि मैं किसान हूँ। आड़ती आंधिया ने पीआर दान बिक नहीं रहा मंडिया में, कट लाख कन ऐसी मोनोपोली चल रही है बल्कि उन अधिकारियों की 300 रुपया कट लग गए। हालांकि खट्टर साहब ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री बढ़िया हैं, उन तीन बात पहुंचने नहीं पाती, नहीं चला सिस्टम सारा करप्ट है। फिर खाद पर काला बाजारी देखो आप, किसान ने चाहिए खाद, उसका गेल इतना सौदा लागन लग रहा, देश में कितनी बीमारी फैलने लग रही है, ये बात सरकार की पहुंच नहीं पा रही। सरकार बसा बस लोगना पर पूरा ध्यान दे रही है। एडवर्टाइजमेंट देखा, इन बड़ी एडवर्टाइजमेंट कोई भी नहीं कर सकता, मैंने देखी नहीं आती कोई भी सरकार, लेकिन धरातल में भाई साहब कोई भी चीज़ उतर कौन रही खरी। किमें भी देख लो आप, फसला के बाल आ लो, पानी मेरी विरासत की स्कीम ला रही नरी नरी, धरातल पर ठेलती पानी नहीं पहुँचना पाता, लेकिन स्लोगन में पूरा पहुँचा रही पानी। तो एक और नहीं देखो, या आप कहीं ना कहीं देखा नहीं तो खट्टर साहब तो हर जगह मौजूद हो नहीं सकते, आपने भी पता है, हर जगह वो तो ड्यूटी दे नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर फिर इसका मतलब पकड़ कम होगी। यथा राजा तथा प्रजा कहावत है योग में, जिसा राजा होगा उसी प्रजा हो जाएगी। खट्टर साहब दिल्ली तक कंट्रोल होंगे, दिक्कत ये आ रही है। और दिल्ली तक कंट्रोल होने का कारण कुछ एक ये उद्योगपति नहीं कथा कथित थे, मैं नाम भी ले दूं। एक स्कीम चली थी भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मोदी साहब का उद्देश्य बहुत बढ़िया था, भाई किसान की फसल खराब हो उसका मुआवजा, उसका क्लेम उसकी मिलना चाहिए और संतुष्ट भी हो। लेकिन धरातल पर क्या होया ना, तो किसान जागरूक करे गए, और जब जागरूक करे गए 2-4 युवा साथियों द्वारा जैसे ऐसे ही भाई थे, तो कंपनियां ने पैसे देने तक मना कर दिया। पिछला साल की बताने ला रहा हूँ। तो सरकार की मतलब जो योजना होनी चाहिए ना, मतलब भूमि अधिग्रहण बिल पर बताऊँ अपने को उदाहरण देकर, DC साहब जब डिप्टी कमिश्नर याडा आसपास के एरिया में कोट गोल वगैरह खींच देगा ना, वह भूमि अखबार हो जाएगी किसी भी दाम में। 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल कैंसिल हो लिया, और वो DC जब इन बीमा कंपनियां लगाम लगाओ ना, तो 4-4 साल की भी सुनवाई कौन होती है। RTI की रिपोर्ट बताओ, DLM सिंह की मीटिंग उधरी की दरी रह जाओ। तो सेंटर ऊपर तो सरकार ठीक दिखा है, ग्राउंड लेवल पर चीज़ पहुँच दी। कोनो राजीव गांधी नहीं कर रहा, एक बात है बाढ़ 1 रुपया भेजा, 5 जाना 15 पीछे रह जाए। तो सरकार की स्कीम ऊपर तो बहुत बढ़िया लगा सुनने में, आंकड़े भी प्रेजेंट कर देंगे, इतना पैसा किसानों को दिया गया, इतना मारती आया था, लेकिन धरातल पर हकीकत में देखा है कुछ भी नहीं पहुँचता भाई साहब। सबसे बड़ी कमी चल रही है। इब्जे आप तय न्यू कहा जावे कि कौन सी अच्छी चीज़ है जो वाकई में इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वह कौन सी बता सको आप?
सरकार की एक तो भाई मैं तो देखूँ पोर्टल पर दिक्कत भी बहुत आ रही है, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा ठीक बेसी दिखाते हैं पीछे आवे वो टेम पा जाए तो जो 72 घंटे वह बात फिर आ जाए। स्कीम उनकी तकरीबन उद्देश्य बहुत बढ़िया लेके चल रहे हैं। एक फौजिया का मामला में, जवाना का मामला में, एक अग्निवीर वाला मामला में थोड़ा छोड़ दो, नहीं तो सेना खातर बहुत अच्छा करने ला रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की जो ख्याति वर्तमान सरकार ने बनाई है, कोई कुछ भी कहो ग्लोबल लीडर है भाई नरेंद्र मोदी। हालांकि देख हम पुतले भी फूक का नीतियां खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कराएंगे, लेकिन जो सच्चाई वह स्वीकार भी है। इससे बढ़िया नेता वर्तमान में है कौन? कोई भी तड़के वोट देना ना दो अलग बात हो सके, हमारे मुद्दे हैं किसाना के, वो हमने कोई भी पार्टी शॉर्ट आउट कर दी कौन लगती। लेकिन आज के टाइम पर ओवरऑल देखा तो भाई इस पर का लीडर है कौन? और सेना खातर भी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जितना बहुमत मिला, जितनी उम्मीद थी, जो गाय को जीवन, मोदी को मतलब बहुत सारे ऐसे स्लोगन दिखे ना, वो धरातल पर दिखे भाई साहब, आड़ा पीड़ा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर तो सारा सौदा ठीक दिखा था, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर आंदे आंदे सारा सौदा फ्लॉप हो गया। हाँ, धरातल पे जब लखा के देखा है ग्राउंड लेवल पे पांदा कौन भाई सब कुछ भी ऊपर तो मामू ज्ञापन दे छकले हाइंती हर एक चीज तरीके से अजीब तो सुनवाई कर लो। ये बेरन किसकी सुना मामले नहीं समझ मारी। अरे माम भी तो इन्हें के बालक है, राज्य खातर किसी की प्रजा की वोट आई नहीं, आप गाँव में कावत है गए सरपंच चुन दिया, जिसकी आई नहीं आई उस खातर सारा काम 100 आया फिर बाद में। और इसी बात नहीं 2014 में मेरे समय सब देशवासी कोई को ना जिसने मोदी के नारे लगाए होंगे, मामने भी खुद आंड के वोट मांगी है, लेकिन बाद में भाई ठीक है फिर मामले ने सारी ये पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस तो छिकाई होगी थी, ये भाजपा तो छिकाई होगी, ये मामले में लग गया भाई अब सारी पार्टी जितनी भी है ना, अगर ये इसी प्रकार चलेगी, क्योंकि आदमी पहले कांग्रेस में भाजपा में आ जाए पलटिए लग गए हैं। और बहुमत की सरकार आने के बाद जो अनुमानी थी उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी दोबारा से सरकार लेकर आओगी, सनातन धर्म का दोबारा से जन्म होगा, हिंदू राष्ट्र की बात होगी, लेकिन वह बात रहे फिर जातियां में घुमाए फिराए वोटा खातर भी खेल 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 चलता ही रहा है। रोहन भाई साहब, कितने के कुछ सहमत हो लाठा साहब की बातें था आप इसमें? भाई साहब ऐसा है, जैसे भाई ने ये चीज़ें ज़मीन पे देखी हैं, उधर खुद फसलें बेचने गए, अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि भाई किसानों के लिए होना चाहिए कि किसान है हमारा जो देश है वो शुरू दिन से ही कृषि प्रधान रहा है और आगे भी शायद रहेगा, कभी गांव का देश और कृषि प्रधान देश ऐसा हमारा कहलाता रहेगा। अगर भाई की बातें जो हैं वो ये कह रहे हैं तो ठीक है, मैं उनसे सहमत हूँ कि भाई किसानों की सहूलियत के लिए होना चाहिए। काला बाजारी आपकी उस पर हो, लाइनों में देखा है बहुत बारी, बहुत बुरी तरह लगना पड़ता है भाई, इतनी इतनी लंबे लाइन हो जाती है, अभी बैठा नहीं जाता, चप्पलें लगाते हैं, तो वो चीज़ों पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जैसे अभी ये जो आप बता रहे थे, भाई भी बता रहे थे कि भाई सरकार इंप्लीमेंट करती है लेकिन नीचे तक नहीं पहुँच पाती। जैसे आपने शुरू में बताया था कि भाई सब जगह खट्टर साहब या CM कोई भी हो, चाहे वो पीछे उड्डा जो, सब एक जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। देखो भैया, मेरा जो मानना है, जो मैंने चीज़ देखी है, अपने इसके लिए कमी ज़्यादातर अपने लोगों में ही मैं थोड़ा मानना स्वीकार्य करता हूँ। उसका क्या है, देखो सरकार और प्रशासन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सरकार एक टेम्परेरी चीज़ है, 5 साल की है, 5 साल की भी है या नहीं है, इस चीज़ का कोई पक्का नहीं है। प्रशासन जो है 30, 35, 40 साल का पक्का होता है। अभी हमारे लोगों में समस्या क्या है कि अब हमारी एक रोड टूट गई, हमारे लोग गाली देंगे खट्टर साहब ने या फिर CM है या फिर विधायक ने और उसने, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता भाई अब ये सड़क बनाने खुद है, सरकार नहीं आवेगी, यो काम नगर पालिका का या PWD का उसका है। अगर ये चीज़ें टेक्निकल आदमी जान रहे तो उसकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। सरकार को जो गाड़ियाँ देती है ना जनता, उसमें से 95% उसके नाम की होती ही नहीं है, वो सरकार बिना मतलब के खाती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है भाई ये काम करने में काम किसका है। अब 2.5 करोड़ की जनसंख्या होगी प्रदेश की, 2.5-3 करोड़ की, ठीक है। अब हर एक के पास एक आदमी, देखो वो भी आदमी है, मुख्यमंत्री भले ही हो आदमी, और आदमी एक लिमिटेशन होता है, वो हर एक गली में हर एक उसमें नहीं पहुंच सकता है, वहाँ काम लोकल प्रशासन का है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, उन गाली देनी है भाई सरकार से, भाई नैरेटिव सेट कर दिया है, या फिर भाई अपने बचने के लिए प्रशासन भी ये कर देता है, उनको गलत वो किया जाए। लोगों को चीज़ समझने की जरूरत है कि भाई आपका काम कहाँ से होना, उसके जाकर आप सरकार उसके धरना दो जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, उस अधिकारी के बाहर बैठो ना, उस नगर पालिका के बाहर बैठो जिसका काम है वो, आपका काम कैसे नहीं होगा फिर। तो रोहन भाई, मैं ये बात तजे नहीं कहूँ नहीं कि आपने फीडबैक का तौर पर कुछ कमियाँ गिनानी है मौजूदा सरकार की, तो आप कौन सी गिनाओगे? मैं मौजूदा सरकार की जो नगर पालिका में देखने में आ रही है, अभी नगर पालिका में कोई ज़्यादा कुछ खास सुनवाई है नहीं आम आदमी की, वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। एक ही कमी आपने नजर आई है बस? कमियाँ देखो, कोई भी चीज़ 100% वो नहीं है कि भी आप कोई एक चीज़ लागू करते हो कि भाई ये नहीं है कि कानून अपना लागू करेगा, लागू करते ही वो 100% अमल में हो जाएगा। मैं 5 साल 4 साल 10 महीने 10 साल उसमें लगे हैं सही तरीका उसको ग्राउंड पे वर्क करने में। नहीं, वर्क करने में तो लगन, लेकिन उसकी कमियां तो अभी नजर आ ही रही होंगी। चलो अभी तक वो परफेक्ट नहीं हुई है, आप कहो कि 5 साल 7 साल 10 साल लगे हैं, लेकिन जो 5 7 साल 10 साल में जिन जिन डिपार्टमेंट में जिन जिन महकमे हम आपने लगे हैं भाई, यहाँ थोड़े से बढ़िया होने चाहिए। पब्लिक हेल्थ बहुत ज़्यादा घटिया हालत है, सबसे ज़्यादा।
सचिन भाई साहब, आप तो मैं फीडबैक का तौर पे जानने की कोशिश करूं कि भाई कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनसे सुधार की गुंजाइश में है। भाई साहब, जो हमारा इलाका है वो ग्रामीण अंचल का है, और ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं वो कनेक्टिविटी होती है तहसीलों से। तहसीलों की जो वर्तमान स्थिति है ना वो बहुत ख़राब है। वहाँ पे ना तो तहसीलदार मिल रहे हैं, ना पटवारी मिल रहे हैं, ना पे वहाँ पे टाइपर मिल रहे हैं, ना पे वहाँ पे क्लर्क मिल रहे हैं। लोगों का काम नहीं हो रहा है, और लोग आम जनता सरकार को कोस रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि हमारा SDM कौन है, पटवारी कौन है, कब आएगा, किस समय पे आएगा। ना ही वो समय पे आ पा रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। पहले क्या होता था कि, लेकिन अभी उनमें कुछ तो सुधार हुआ है। सुधार क्या हुआ कि उनकी ड्यूटी 5 घंटे की होती है, लेकिन वो 4 घंटे की तो करते हैं। लेकिन 5 घंटे भी करने चाहिए, क्योंकि उनकी 5 घंटे की ड्यूटी है तो उनको 5 घंटे भी करने चाहिए, लेकिन 4 घंटे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी तो आ रही है। तो भाई देखो, तहसील तक हर एक बंदा जुड़े हुआ है, ओड़ा परेशानी है। हेल्थ तक जुड़े हुआ है तो ओड़ा भी परेशानी है। किसानी तक जुड़े हुआ है, पूरा भी परेशानी है। लट साहब सहमत हो? डिपार्टमेंट आ ली है कि नहीं आ ली बिल्कुल है? जायज बोले दोनों भाई, बहुत जायज ज्यादा बोले। समस्या है। बिल्कुल। राम राम भाई साहब, राम राम। अपना एक बार नाम जरूर बताओ। भाई जतिन यादव नाम अपना। भाई सबसे पहले मैं कहूँगा भाई यही बता था, मैं सहमत भी हूँ, पर आप वोट किस दी दिया रहा आप सराती वोट को देंगे, आप देवा सरकार ती वोट, तो उनकी जवाबदारी अपनी तरफ है, तो जवाब वह देवेंगे। और सरकार जवाब किन पे मांगेगी? अधिकारियों पे। तो हम तो सरकार पे पूछांगे, या गलत बात है? चलो बात यह भी बात सा कहना है, अधिकारी का काम है, अधिकारी पे पूछा है, पर अधिकारी किसकी जवाब दिया है? सरकार ती किसका अंडर है, किसकी अथॉरिटी के अंडर है? वो उसकी अथॉरिटी डायरेक्ट अपने ऊपर है। क्यों? वो इम्प्लीमेंट करता है। कानून किस द्वारा बनाए जाते हैं? अधिकारियों द्वारा। साइन कौन करता है? सरकार करती है। वो जो हमने चुन कर भेजे हैं वो करेंगे साइन। तो उनसे हम सवाल पूछा है। मैं आखिरी बात यह कहूँगा, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, हमने ये ऐसे राजनीतिक मुद्दों पे बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई या कहना हम इस सरकार के जमा खिलाफ। हाँ, मुद्दों पे बात होया करे। ये नहीं कि भाई हम तो है ना, मेरा दादा उसने वोट दिया अर्दा मैं भी वो ही वोट दूंगा, यह बात गलत से भाई। हमारे भी घर ये है, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि सारे बदल जाओ। बस यही बात कहूँगा। राम राम भाई। भाई ने जायज़ बात करी है, क्योंकि कोई भी अधिकारी लाग गया है वो अपनी मेहनत तक लाग गया है, पेपर क्लियर करा है, भर्ती ने क्लियर करा है, और सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद में वो पक्का बंदा हो जाए है। यानी कि उसने खुद जनता में जाकर नहीं हुई वोट मांगे थे भाई मैंने अधिकारी बनना है, जज जाएगा था मैंने कुर्सी पे बैठाओ। वो अपनी काबिलियत पे बैठा है। उसके बाद में जो आपने बिठाया है वो एक नेता हुआ है, चाहे विधायक लगावा आप, चाहे MP लगावा, किसी से भी आप बनावा है, तो आपने जवाब उन्हें तो मांगना चाहिए, ताकि वो उन पर अधिकारियों पर जवाब लेकर ना और उस समस्या का समाधान हो उसका। आइयो भाई साहब आप भी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो आपने के कुछ लागा है पॉजिटिव और के कुछ लागा है नेगेटिव? नेगेटिव तो भाई यूँ है कि सरकार ने थोड़ा हाँ ध्यान तो देना चाहिए निचले अधिकारियों पे। बाकी जो स्कीमें चला रखी हैं वो ठीक चल रही हैं, किसानों ने बहुत फ़ायदा हो सकता है, जो उन्होंने फ़ायदा हो एक दो स्कीम ना पे छोड़ सका। तो भाई शमशेर हमारे साथ में शामिल को नहीं हुए, लेकिन इतने सारे विचार आए हैं तो किमें किमें तो बढ़िया निकल कर जरूर आया होगा, और एक बढ़िया कंक्लूजन इसका मैं निकल कर ना आवा है। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कड़ा सुधार की गुंजाइश है, कड़ा बढ़िया हो रहा है, कड़ा घटिया हो रहा है। आपने के कुछ लागे है नीचे अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे। वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।